हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़ा रहा था, जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था नियंत्रण एवं समन्वयन। नियंत्रण एवं समन्वयन चैप्टर के अंतर्गत मैंने बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड कर दिए हैं, यानी तंत्र क्या होता है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका क्या होती हैं, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना होती कैसी है, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था कि तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, CNS, PNS और ANS। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पूरा मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, आप उसको जरूर देखिएगा। मैंने बताया था कि CNS के अंतर्गत आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मैं पढ़ा चुका हूँ। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरा डिटेल्स के साथ समझा चुका हूँ। और मैंने आपको ब्रेन पढ़ाते वक्त बताया था कि ब्रेन के अंदर कितनी ब्लड्स होती हैं, ठीक है, ब्रेन के अंदर जो है कि ब्रेन जो है ना, उसके ऊपर कौन कौन सी सुरक्षा करने वाली चीज़ें हैं, है ना, क्रेनियम क्या है ना, मेनिंजिस झिल्ली क्या होती है, कितनी लेयर की बनी होती है, पूरा डिटेल्स के साथ वीडियो अपलोड है। आप जाइए देखिए, और आप देखोगे ना कि पूरा कंपटीशन लेवल तक है। ये मैं लिख के देता हूँ कि आपने कहीं नहीं देखा होगा, पूरा कंपटीशन लेवल तक, और क्लास 10th के साथ साथ पूरा कंपटीशन। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो ना, मेरी पूरी वीडियो, तो मैं लिख के देता हूँ कि आप क्लास 10 के साथ साथ कंपटीशन की भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर। तो अब सुनिए, अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो मैंने बताया था कि तंत्रिका तंत्र जो है ना कि 3 प्रकार की है ना, ये भी आपको समझा चुका था। कौन कौन? CNS, PNS, ANS। तो CNS मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं PNS। देखिए, PNS का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। पेरिफेरल को हिंदी में बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? ऐसी तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में फैली हुई है, उसे बोलते हैं PNS, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर। तो PNS जो है ना कि पूरे शरीर में फैला हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आप देखिए ध्यान से, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और मैंने लिखा है कि यह पूरे शरीर में फैली होती हैं। क्या होता है? पूरे शरीर में फैली होती हैं। ये फैलता कहाँ से? देखिए, मैंने आपको CNS जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि ब्रेन है, और ब्रेन के नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड है, इतने दूरी है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड से ना कुछ नसें निकली हुई हैं, और ब्रेन से कुछ नसें निकली हुई हैं, और वो जो नर्व्स हैं, नसें हैं ना, वो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। यानी जो कुछ ब्रेन से नस निकली है और स्पाइनल कॉर्ड से नस निकली है, वो कहाँ फैली हुई है? पूरे शरीर में फैली हुई हैं। इसलिए उस सिस्टम को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी PNS। आपको समझ में आएगा ना। PNS ब्रेन से निकलने वाली जो नसें हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नसें हैं, वो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। क्लियर। अब आपको पता है ये नर्व्स क्या काम करती हैं। तो मैंने आपको समझाया था तंत्रिका कोशिका में कि यह क्या करती है? सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, ठीक है ना। सेंसरी जो न्यूरॉन्स होता है तंत्रिका कोशिका, ये क्या काम करती है? सेंसरी, कि जो शरीर से सूचनाओं को ब्रेन तक लाती है, वो सेंसरी होता है। एक होता है मोटर, जो ब्रेन से सूचनाओं को शरीर तक ले जाता है, और दूसरा होता है मिक्स्ड, जो ले भी जाता है और लेके भी आता है। मतलब ब्रेन से सूचना को शरीर तक ले गया और शरीर से कहाँ पहुंचा दिया? ब्रेन तक। वही काम करेगा, उसको बोलते हैं मिक्स्ड। तो मिक्स्ड जो है ना कि ये PNS में होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है। क्या चीज? मिक्स्ड। समझ में आ गया। देखिए, इसका मैंने बताया कि ये कहाँ से निकली होती है, तो ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकली होती है। क्लियर। देखिए, अब समझिए एक मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा। लिखा भी है मैंने कि यह ब्रेन तथा स्पाइनल से निकलने वाली नर्व्स होती हैं। कहाँ से? ब्रेन तथा स्पाइनल से निकलने वाली क्या है? ये नर्व्स होती हैं। इसलिए इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि पूरे शरीर में फैली हुई है। ठीक है। अब इसके अंदर जो मिक्स्ड नर्व होती है, मिक्स्ड नर्व्स का मतलब क्या होता है? मैंने अभी समझाया था कि जो सूचनाओं को ब्रेन से शरीर तक ले जाए और वही शरीर से सूचनाओं को ब्रेन तक लेके आए, वो मिक्स्ड नर्व होती है। ठीक है। तो ये काम करती है। और मिक्स्ड नर्व में क्या क्या आती हैं? तो सेंसरी यानी संवेदी, क्या आता है? संवेदी तंत्रिका कोशिका। एक आता है मोटर यानी चालक तंत्रिका कोशिका। क्लियर। और दोनों को मिला देंगे तो बनेगा मिक्स्ड नर्व्स यानी मिश्रित
तंत्रिका कोशिका। अब सुनिए, ये क्या होती है ना कि यही जो है ना कि पूरे शरीर के विभिन्न अंगों को ना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ कर रखता है। कौन? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आ रहा समझ में? तो आपको समझ में आया कि ब्रेन से जो निकलने वाली नसें हैं वो पूरे शरीर में गई हुई हैं, स्पाइनल से निकलने वाली जो नसें हैं वो भी पूरे शरीर में गई हुई है, और पूरे शरीर को ये लोग जोड़ के रखे हुए हैं, है ना। तो ब्रेन से सूचनाओं को पहुंचाना होता है, ये पहुंचाते हैं, और सूचनाओं को शरीर से ब्रेन तक लाना होता है, यही लाती है। अब समझिए कितने प्रकार की होती है। देखिए, टाइप्स ऑफ पीएनएस, है ना, ठीक है। ये पीएनएस जो है कि 2 प्रकार की होती है। एक होता है क्रेनियल, देखिए क्रेनियल नर्व्स, और दूसरा होता है स्पाइनल नर्व्स, है ना, स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल को बोलते हैं कपाल तंत्रिका, और स्पाइनल को बोलते हैं मेरुरज्जु या मेरु तंत्रिका, ठीक है। अब समझिए क्रेनियल क्या है। ये वो नसें हैं जो ब्रेन से निकली हुई है, उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स क्या होती है, जो मेरुरज्जु से स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई नसें होती हैं, उसको बोलते हैं मेरुरज्जु। अब समझते हैं क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है। देखिए, ब्रेन से जो निकलने वाली नसें हैं ना, वो शरीर के कुछ अंगों तक गई हुई हैं। उनका जो संख्या है टोटल 12 पेयर से, यानी 12 जोड़ी हैं, मतलब टोटल 24 हैं। कितनी है? 24। 12 जोड़ी, तो ध्यान सुनिए, एक जोड़ी में 2, तो 12 जोड़ी में 24 है, 12 पेयर्स हैं। क्रेनियल जो नर्व्स है वो कितने पेयर्स में है? 12। कहाँ से निकली है? तो ब्रेन से निकली हुई हैं नसें हैं, पूरे शरीर में गई हुई हैं। क्लियर? और स्पाइनल जो नर्व्स होती है ना, वो 31 पेयर्स है, यानी 31 जोड़ी होती है। कितनी? 31, 31 पेयर्स, ये भी शरीर में गई हुई हैं। अब मैंने ये चीजें लिखा हुआ है, देखिए, क्रेनियल नर्व्स कपाल तंत्रिका बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स मेरुरज्जु तंत्रिका बोलते हैं, और क्रेनियल नर्व्स टोटल 12 पेयर्स नर्व्स होती हैं जो शरीर में गई हुई हैं, और 31 पेयर्स नर्व्स जो है कि स्पाइनल होता है। याद रखने का तरीका सुनिए, बच्चों को याद ही नहीं आता है कि क्रेनियल जो नर्व्स है ना, पीएनएस वाली, उसकी संख्या कितनी है। तो देखिए, क्रेनियल क्या है? ब्रेन, है ना, ब्रेन से निकलने वाली नसें है ना, क्रेनियल वाली, है ना, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलती है। देखिए नाम लिखा है ब्रेन, ब्रेन से बस स्टार्ट हो रहा है, तो ब से 12, तो ब्रेन 12, यानी 12 जोड़ी जो है कि नस जो निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो क्रेनियल से, है ना। क्रेनियल से निकलने वाली नस कितनी है? 12 जोड़ी, है ना। ब्रेन 12 जोड़ी याद हो जाएगा। दूसरा स्पाइनल, स्पाइनल से आप याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, 12 है तो 31 होगा। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए टोटल जो है कि पीएनएस कितनी जोड़ी में होती हैं, तो आप रही कहिएगा 43, क्योंकि आप जोड़िए 12 और 31 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 43 पेयर्स, यानी जो पीएनएस होता है ना, वो टोटल 43 पेयर्स में पाई जाती हैं। क्लियर? यानी 43 जोड़े में पीएनएस होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो समझाया पीएनएस क्या होता है, ठीक है, और पिछले वीडियो में सीएनएस पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा एएनएस। उसके बाद से पूरा ये आपका नियंत्रण और समन्वयन, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।